वेलकम बैक। बज़ाहिर मोदी हुकूमत ने 2 रोज़ पहले नौजवानों के मुतालबात तस्लीम करते हुए वज़ीर तालीम को बदल दिया। गिरफ़्तार नौजवानों की रिहाई और इंतकामी कार्रवाइयाँ ना करने, मुकदमात के ख़ात्मे और नए पर्चे ना काटने की यकीन दहानी भी तहरीरी तौर पर करवाई। मगर अब लग रहा है कि हुकूमत अपने वादों से तेज़ी से पीछे हट रही है। कॉकरोच जनता पार्टी की क़यादत का कहना है कि बीजेपी के इक़्तिदार वाली रियासतों बिलखुसूस उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और आसाम में गिरफ़्तार तलबा को अब तक रिहा नहीं किया जा रहा। कॉकरोच जनता पार्टी की मरकज़ी ओहदेदार नेहा बोरा ने इन हथकंडों की तस्दीक की है। बिहार भर के अलग अलग जेलों में 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स अभी भी बंद होने की खबर आ रही। दूसरी खबरें बंगाल से आ रही हैं, जहां पे लगभग 14 स्टूडेंट्स को पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जेलों में बंद किया हुआ है। इन प्रोटेस्टर्स में मैक्सिमम लोग मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। शुभेंदु अधिकारी, बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने ये बात डिक्लेयर की है कि अब 70 और लोगों पे इस तरीके के मुकदमे होंगे। ये तमाम अरेस्ट्स, ये तमाम कार्रवाइयां प्रोटेस्टर्स से किए हुए सरकार के वादे का उल्लंघन है। कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान आशुतोष रानका ने भी अल्टीमेटम दिया है कि कल तक गिरफ्तार तलबा रिहा नहीं हुए तो एहतजाजी तहरीक दोबारा शुरू हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे ऑनर किया जाएगा। जितनी भी FIRs फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र पर कोई केस नहीं होगा। अगर कल तक ये रिटर्न सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। इस दौरान कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ऐसी वीडियोस जारी की हैं जिनमें दिखाया गया है कि पुलिस हॉस्टल्स पे छापे मार के तलबा को उठा रही है दिल्ली में। ये आप फुटेज देख रहे होंगे, ये किस खामोशी से जो है बच्चों को दोबारा से पकड़ा जा रहा है। कांग्रेसी रहनुमा प्रियंका गांधी का कहना है कि एक गैर एलानिया क्रैकडाउन हो रहा है। पार्लियामेंट में भी बीजेपी के अरकान के मुंह से हुकूमत की पसपाई के सबब झाग निकल रहे हैं। यकीन ना आए तो लोकसभा में बीजेपी के एक रुकन रमेश भदरवी की भद सुन लीजिए। देश के वैज्ञानिक उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। ये बेस्ट पार्ट है कि मैं देख रहा था ना वो थोड़ी बहुत क्लिप्स इंडियन मीडिया की, गोदी मीडिया की, तो कह रहे थे ये किस तरह की जबान आप बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर गद्दी जबान हमेशा पार्लियामेंट में इस्तेमाल होनी चाहिए, बाहर नहीं। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि वो तमाम हुकूमत मुखालिफ पोस्टें, वीडियोस और तस्वीर हज़फ कर दें, बिलखुसूस वो मवाद जिसमें वज़ीर आज़म को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाया गया होगा। दिल्ली पुलिस AI टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया तस्वीर और फुटेज की मदद से मुज़ाहिरीन की इनफरादी शनाख्त कर रही है। बहुत सौ की तस्वीर सोशल मीडिया पे गद्दार और आतंकवादी के टाइटल से सर्कुलेट हो रही हैं। जिन यूट्यूबर्स ने जंतर मंतर एहतजाज की लगातार रिपोर्टिंग की, उनको भी पुलिस और बीजेपी के हामियों की जानिब से हरासानी का सामना है। हत्ता के एहतजाज के दौरान जिन शहरियों ने रज़ाकाराना तौर पे खाने पीने और दीगर बुनियादी सहूलतों का इंतज़ाम किया, उनमें से भी कुछ को या उनके घर वालों को धमकियां मिल रही हैं। इस तहरीक को सरहद पार यानी पाकिस्तान में भी नौजवान नस्ल पहले दिन से नहायत दिलचस्पी से देख रही है। कितनी दिलचस्पी से देख रही है शाहजेब साहब? जी वसत साहब, हमारे सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि जी वहाँ पे जो कुछ हुआ वो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता या क्यों नहीं होना चाहिए।
तो ये बहस तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, उसकी इमेजिनेशन को उसने ज़बरदस्त तरीके से कैप्चर किया है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं कि वहाँ से जो क्लिप्स उभर कर सामने आए, जो टेस्टिमनी सामने आई, मैं तो हैरान और दंग रह गया कि इतनी कम उम्र के लोग इतनी क्लैरिटी के साथ, इतना आर्टिकुलेट होके, फोकस होके, कोर इशू पे आके वो फोकस करें, जब ये जो बिकाऊ मीडिया है वो उनको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। तो दे वर ब्रिंगिंग देम, होल्डिंग देम टू अकाउंट एंड ब्रिंगिंग देम टू द पॉइंट। तो मेरा ख्याल है कि जब भी इस तरह की कोई ऑर्गेनिक मूवमेंट होती है तो वो बहुत दूर दूर तक बैठे लोगों को भी थोड़ा हौसला देती है, इंस्पायर करती है। मेरा ख्याल है एक ब्रेक लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आप और हम तो अब नहीं हैं, जनरेशन जेन जी नहीं है, ना ही हम यूथ हैं, तो कोशिश करते हैं कि बहुत दूर है अभी। एक यंग जनरेशन के एक स्टूडेंट से बात करें, थोड़ा देखें कि उनके जहन में क्या चल रहा है, एक ब्रेक के बाद।